एक वीडियो बनाई थी मैंने जिसमें मैंने आपको बताया था कि आप अपने चैनल की वेबसाइट को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद मेरे पास काफ़ी सारे लोगों के मैसेज आए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको मैं आई बटन में छोड़ दूंगा, आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और उसका लाभ उठाकर आप भी अपने जो चैनल है आपका यूट्यूब है, बड़ा है छोटा है मिडिल का है, इससे कोई मैटर नहीं करता, आप उसको ज़रूर अपने एक वेबसाइट को बनाइएगा। तो मुद्दा ये था कि आपने वेबसाइट तो बता दी, बनानी हमने बना भी ली, लेकिन वो रैंक होगी या नहीं होगी, एडसेंस अप्रूवल मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में मैं यही पड़ताल करूंगा आपके सामने और आपको बताऊंगा कि वो जो वेबसाइट मैंने बनाई थी वो वेबसाइट रैंक करी या नहीं करी, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आई। साथ साथ मैंने उसके साथ साथ एक सेम वेबसाइट भी बनाई थी जो कि मेरी ऑफिशियल वेबसाइट थी। अब मज़े की बात ये देखो कि जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, लेकिन जो मैंने आपको डेमो की वेबसाइट बनाई थी, जो आपको सिर्फ बताने के लिए बनाई थी, वो वेबसाइट मेरी रैंक कर रही है। तो अब वो डेमो की वेबसाइट तो रह नहीं गई, अब वो मेरी मेन वेबसाइट हो गई। लेकिन कई बार क्या होता है कि जब हम लोग डोमेन को खरीदते हैं तो हमारे पास फ्रेश डोमेन अगर हमने खरीदा है, फ्रेश से मतलब ये है कि वो डोमेन पहले कभी इस्तेमाल नहीं हुआ, किसी ने नहीं लिया, तो हमारे साथ क्या दिक्कतें आती हैं। तब दिक्कतें ये आती हैं कि उसको ABCD से स्टार्ट करना पड़ता है। लेकिन अगर आपने कोई ऐसा डोमेन लिया है जो पहले कभी एग्जिस्ट करता था, उस केस में तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। तो वो दिक्कतें भी मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ लाइव, तो इस वीडियो को अंत तक देखना। और गूगल सर्च कंसोल के ऊपर मैं आपको आज सारा डेटा दिखाऊंगा कि किस तरह से वर्डप्रेस पे और ब्लॉगर में किस तरह से काम किया जाता है। मैं हूं अभिषेक, आप देख रहे हैं टेक्निकल भटनागर यूट्यूब चैनल। वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो अभी सोच रहे हैं अपना वर्डप्रेस या ब्लॉगर को स्टार्ट करना। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें और साथ साथ वीडियो को लाइक और शेयर करने में किसी भी तरह की कंजूसी ना करें, क्योंकि मैं आपको यूट्यूब, ब्लॉगर, वर्डप्रेस के बारे में आपको बताता रहता हूं। देखो आज का जो वीडियो है वो काफ़ी हद तक आपको क्लैरिटी अब दे जाएगा कि जो हम लोग बात करते हैं कि इमेज हमारी सर्च में आ रही है या नहीं आ रही है, हमारे टाइटल्स हमारे सर्च हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें आज आपको मैं लाइव दिखाने वाला हूं। तो चलिए लैपटॉप की स्क्रीन पे चलते हैं और मैं आपको दिखा देता हूं कि किस तरह से जो मैंने वेबसाइट बनाई थी वो केवल 3 दिन में रैंक हो गई थी और बहुत अच्छे तरीके से इस समय वो कार्यरत है। हालांकि उसके ऊपर अभी हम ज़्यादा अपडेट्स नहीं कर रहे हैं, जितने भी डेटा उसमें पहले का पड़ा हुआ है वही हमारा रैंक कर रहा है। तो चलिए लैपटॉप पे चलते हैं। तो ये थी हमारी वेबसाइट जिसके ऊपर हमने काम किया था upboards.com, जिसमें सच बताऊं जिस समय मैंने डोमेन लिया था तो उसमें बोर्ड की स्पेलिंग भी गलत हो गई थी। तो मुझे लगा था कि ये रैंक भी नहीं करेगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एग्जैक्टली लोग सर्च करते हैं और कुछ लोग गलतियां भी करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये गलती मेरी जो है वो सर्च में आ रही है। इसके साथ साथ मैंने एक वेबसाइट और बनाई थी wifi-guruji.com, जो कि आइडेंटिकल है। अगर आप दोनों वेबसाइट्स को खोल के देखेंगे तो अगर आप इसको साथ साथ रख दें तो थोड़ा बहुत मैंने चेंजेस इसके लुक में किया हुआ है, बाकी ये सेम ही काम कर रही है। और ये हमारा चैनल है वाईफाई गुरुजी, उसकी एक वेबसाइट है। तो अगर ये कैसी बनी थी वेबसाइट, उसके लिए मैंने आपको शुरू में बोला कि मैंने आई बटन में आपको लिंक छोड़ा हुआ है, आप जो है उसको देखें और बिल्कुल हूबहू ऐसे ही बना लेंगे आप। आपको आई थिंक 10 से 15 मिनट लगेंगे, आप बहुत अच्छे तरीके से अपनी वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हैं। तो ये पूरी वेबसाइट मैंने इस पर बनाई थी। और ये जो wifi-guruji.com थी, एक्चुअल में wifi-guruji किसी के पास पहले से था डोमेन। तो मेरे को जब मैंने लिया तो मैंने चेक नहीं किया कि यार ये किसी के पास था या नहीं था। अब एक्सपायर्ड डोमेन्स को कैसे चेक करते हैं वो अगर आपको चाहिए तो आप उसके लिए भी कमेंट करो, मैं उसके ऊपर भी आपको एक वीडियो, प्रॉपर वीडियो जो है बना के दे दूंगा कि भाई डोमेन लेने से पहले आपको किन किन बातों का जो है ध्यान रखना चाहिए। तो अब वाईफाई गुरुजी भी रैंक हो रहा है, लेकिन उस तरह से नहीं रैंक हो रहा जितने ये यूपी बोर्ड वाला रैंक हो रहा है। अब मैं इसकी आपको परफॉर्मेंस दिखाता हूँ, जिससे लोगों को ये विश्वास हो कि भाई ऐसी जो वेबसाइट्स होती हैं वो कितने अच्छे तरीके से रैंक करती हैं। तो यहाँ हम परफॉर्मेंस में जाएंगे और आप देखो मैंने यहाँ पर यूपी बोर्ड ही यहाँ पर मैंने ओपन यहाँ पर किया हुआ है। तो अगर हम इसके ओवरव्यू में जाएं पहले, तो आप देखिए कि अभी तक इसमें टोटल 20 क्लिक्स हमारे पास आ चुके हैं, जो कि शुरुआती वेबसाइट के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ना तो इसका कोई बैकलिंक है, ना ही मैंने इसको कहीं पर प्रमोट किया है। मैं किसी तरह से कोई प्रमोशन की नहीं कर रहा हूं, जैसे आपका टेलीग्राम हो गया, इस तरह का कोई भी मैं प्रमोशन किसी तरीके की नहीं कर रहा हूं। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारे 172 वैलिड पेजेस गूगल ने रजिस्टर किए हैं, जिसमें कहीं पर कोई भी एरर हमको दिखाई नहीं दे रही है। और ये हमारी रिपोर्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है कि संडे 14 मार्च को वैलिड 13 मार्च को 165 थे और 16 मार्च तक आते आते 172 पेजेस हमारे हो गए हैं। इसी तरह से परफॉर्मेंस में अगर हम लोग जाते हैं, लास्ट
3 मंथ्स की। तो अगर हमें देखें तो 3 मंथ तो हमारी वेबसाइट को हुए भी नहीं है, तो हम यहाँ से आप देख सकते हैं लास्ट 7 डेज़ की अगर हम देखें एक बार, तो हमें पता चलेगा कि हमारी एवरेज पोजीशन क्या है। तो यहाँ पर 257 लोगों को इंप्रेशंस पड़े और 8 क्लिक हमारे को इससे मिले। तो हमारा एवरेज सीटीआर 3.1% हुआ और हमारी एवरेज पोजीशन मतलब 12 मान सकते हो, 12वां पेज पे वो आ रही है। लेकिन इसकी जो अलग अलग अगर हम जाएं तो रैंकिंग हमारी जो है वो बढ़ने लगी है। जैसे फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की विधि या फॉर्मेल्डिहाइड एसिड किस में पाया जाता है, तो जैसे कि यहाँ पर अभी 23 इंप्रेशन पड़े और पोजीशन हमारी 10 है। तो देख लेते हैं कि ये सही बता रहा है डेटा या गलत बता रहा है। तो यहाँ हमने लिखा कि फॉर्मिक एसिड किस में पाया जाता है, तो हम नीचे आते हैं, नीचे आते हैं, नीचे आते हैं और आप देखिए ये हमारी वेबसाइट यहाँ पर रैंक कर रही है। तो यहाँ जैसे ही कोई इसको खोलेगा, इस पे जैसे ही कोई क्लिक करेगा तो हमारी वेबसाइट यहाँ पे खुल रही है और हमारा ये जो वीडियो है, ये हमारा वीडियो यहाँ से वॉच आउट हो जाएगा और यहाँ का जो वॉच टाइम होगा वो हमारा काउंट हो जाएगा। तो अगर आपके 1000 पूरे नहीं हुए हैं सब्सक्राइबर्स और 4000 घंटे, तो उसके लिए ये बहुत ही जेन्युइन टेक्निक है और आप सिर्फ वर्डप्रेस पे नहीं, आप ब्लॉग स्पॉट करके भी ये काम कर सकते हैं, वो भी आपको मैं आगे दिखाने वाला हूँ। इसके साथ साथ सेकंड चीज़ होती है हमारी गूगल सर्च के बाद कि हमारी कोई इमेजेस आ रही हैं क्या सर्च में। तो हम यहाँ इमेजेस पे जाते हैं। इमेज पे जाने के बाद अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको फॉर्मिक एसिडाइड की ये दिख रही है इमेज, जो कि हमारा वॉलपेपर है और ये भी मैंने नहीं बनाया था। अगर आपने वो वीडियो देखी हो तो मैंने अपना यूट्यूब का थंबनेल पूरा का पूरा उठा के यहाँ पर रख दिया है। उस तरह से फिर हमारी ये दूसरी भी यहाँ पर चल रही है। यहाँ से भी हमें काफ़ी अच्छा ट्रैफिक जो है वो मिल रहा है। मैंने इंटरनल लिंकिंग बनाई थी और आपको बताया था, तो वो यूएस्ट वाली भी देख सकते हैं। और यहाँ पर आप देखें तो जब भी हमने कोई पोस्ट करी है उसके नीचे हमने काफ़ी हद तक चीज़ों को इंक्लूड किया है और टैग्स वगैरह प्रॉपर तरीके से लगाए हैं। ये पूरी वीडियो देख लीजिएगा। तो ये हमारा परफॉर्मेंस यहाँ से निकल के आ रहा है। अगर हम कवरेज में जाएँ तो आप देखिए कि 58 पेजेस को इसने एक्सक्लूड कर दिया है और वैलिड जो है 172 है। साथ साथ परफॉर्मेंस में एक बार और लेके चलूँगा आपको। लास्ट 3 मंथ्स की दिखा रहा है, कोई बात नहीं, हम यहाँ पर पेजेस देखते हैं। तो हमारे ये पेजेस जो हैं वो काफ़ी हद तक किन किन पेजेस पे कौन कौन से इंप्रेशन आ रहे हैं और कितने क्लिक मिल रहे हैं हमारे को, वो हमारी सारी हिस्ट्री हमारे को पता चल रही है। साथ साथ कौन सी कंट्रीज से हमारे पास आ रहे हैं, देखिए इंडिया से आ रहा है, पाकिस्तान से आ रहा है, रशिया, मलेशिया, जर्मनी, फ्रांस। तो एक तरीके से वेबसाइट जो है वो अपनी स्टार्टिंग एज में सब जगह जा रही है। साथ साथ हमें ये भी पता चलता है कि डिवाइस मोबाइल से आ रहा है, डेस्कटॉप से आ रहा है, ये सारी चीज़ें हमें पता चल रही है। एक तरीके से जैसे आप यूट्यूब एनालिटिक्स देखते हैं, उसी तरह से हम गूगल का सर्च इंजन में काफ़ी हद तक पता कर सकते हैं। हम डेट वाइज भी देख सकते हैं कि डेट वाइज हमारे कितने इंप्रेशंस यहाँ पर आए। अगर आपको याद हो तो योस्ट प्लगइन के उसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे हम साइट मैप यहाँ पर जनरेट करते हैं। तो यहाँ पर आपको देखो मेरा साइट मैप भी जनरेटेड हुआ है। इसके साथ साथ अगर हम देखें मोबाइल विजिबिलिटी, तो 26 पेजेस यहाँ पर हमें अच्छे तरीके से दिखाए जा रहे हैं, मोबाइल फ्रेंडली पेजेस। उसकी भी डिटेल में आप जाकर देख सकते हैं। ये देखिए सारी की सारी चीज़ें हमारी यहाँ पर इंक्लूडेड है। तो यहाँ पर रिमूवल्स में जाकर भी आप देख सकते हैं। तो अभी कोई रिक्वेस्ट आपको रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये तो हमारा हुआ कि जो हमने फ्रेश लिया था और उसमें हमने शुरू से काम किया। अब वाईफाई गुरुजी का मैं बड़ा इंटरेस्टिंग दिखाता हूँ। ये देखिए, ये हमारी प्रॉपर्टी वाईफाई गुरुजी.com की। इसमें हम ओवरव्यू में जाते हैं तो यहाँ पर हमें 2 क्लिक मिले हैं और यहाँ पे भी अगर हम देखें परफॉर्मेंस में जाके तो सीटीआर देखो कितना बढ़ा हुआ है। एवरेज पोजीशन यहाँ पर आप देखो तो है, यहाँ पर भी ये जो है सर्चिंग में आ रही है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम्स क्या हुई है कि ये पूरी तरह से रैंक नहीं हो पा रही। क्यों नहीं हो पा रही? क्योंकि wifi-guruji.com पहले किसी और के पास था और उसके जो डेटा है वो अभी गूगल पर है। इस वजह से इसको टाइम लगेगा और मुझे गूगल को बार बार बताना पड़ेगा कि एक एक पेज को मुझे बताना पड़ेगा कि ये मेरा पेज है, अब ये अपडेट करो, ये अपडेट करो। तो इसमें टाइम लगेगा। तो ये सिचुएशंस होती हैं जब भी आप लोग नया डोमेन लेने जाएं तो एक बार देख लें कि उससे पहले किसी के पास था तो नहीं। उसके बाद अगर हम साइट मैप पे जाएं तो आपको काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा। बल्कि कवरेज में जाके आपको पता लगेगा कि 426 जो पेजेस हैं वो एक्सक्लूड किए गए हैं, जबकि 7 वैलिड बताए गए हैं। अब ये जो इसमें से जो मैंने साइट मैप डाला है वो धीरे 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 आपको देखने को मिल जाएगा। वहीं अगर हम एक्सक्लूडेड में बात करें तो यहाँ पर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। ब्लॉक्ड बाय रोबोट्स टेक्स्ट
ये देखो, ये जो पेजेस हैं ये मेरे पेजेस नहीं हैं, ये पेजेस जो पहले बंदा या जो भी इसको चलाता था वेबसाइट को, उसके पेजेस यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है जब आप एक यूज्ड डोमेन लेते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी हद तक क्लियर हो गया। अब मैं आपको ब्लॉगर का भी दिखा देता हूँ। हमारी एक वेबसाइट चलती है अभिषेक भटनागर.in, ये ब्लॉगर बेस्ड है। और एक हमारी वेबसाइट चलती है नौकरी अड्डा, उसका भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये मैंने बनाई थी, इसके बारे में भी मैं आपको वीडियो दे चुका हूँ और वो भी आप देख सकते हैं ब्लॉगर के ऊपर। तो यहाँ पर देखें आप, तो अभी परफॉर्मेंस क्या है, 199 क्लिक यहाँ पर आ रहे हैं, क्योंकि वो वेबसाइट नई है, ये थोड़ी सी पुरानी हो चुकी है। एंड इसकी परफॉर्मेंस पे अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर टोटल इंप्रेशन जो आ रहे हैं 10,000 के आसपास आ रहे हैं, एवरेज CTR 2 आ रही है, एवरेज पोजीशन हमारी 15 आ रही है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें ये पता चल जाएगा कि किस किस चीज़ों पर हमारा पोजीशन जो है अच्छी चल रही है। तो देखिए, लूशो ग्रेड गवर्नमेंट जॉब के ऊपर हमारी पोजीशन काफ़ी क्लियर है, 6.3 की पोजीशन पे हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम आके देख लेते हैं, बल्कि 6.3 पे भी नहीं, आज की डेट में जब मैं चेक कर रहा हूँ तो ये शायद तीसरे नंबर पे आ रही है यूट्यूब के बाद। और मज़े की बात देखो कि इस पोस्ट के अंदर लूशो ग्रेड नहीं है, लेकिन लूशो ग्रेड का ये जो लिंक है, ये जो लिंक है ये यहाँ से आपको टॉप 3 रिजल्ट्स में आपको लेकर आ रहा है। तो ये बड़ी मज़ेदार सी बात है। इसी तरह से मैं आपको नौकरी अड्डा का भी दिखा देता हूँ कि नौकरी अड्डा का मुझे एक्चुअली देखना पड़ेगा कि नौकरी अड्डा का जो है वो कहाँ पर है। हाँ, यहाँ पर है नौकरी अड्डा का। तो नौकरी अड्डा हमारा एक वेबसाइट है जो कि मैंने आपको खोल के दिखाया। इसकी परफॉर्मेंस देखिए आप, ओवरव्यू देख लीजिए पहले, 82 क्लिक्स हैं एंड परफॉर्मेंस देखें तो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है। और यहाँ पर भी, ये भी ब्लॉगर पे वेबसाइट है और आप देख सकते हैं कि इसकी जो एवरेज पोजीशन है, अगर मैं लास्ट 7 डेज में एक बार चेक करूँ तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपकी जो बेसिकली हमारा जो आ रहा है एक तरीके से पोजीशन, वो हमारा मेन कीवर्ड पे ही हमारे को मिल रहा है। हालांकि मैं अगेन कहूँगा कि मैंने काफ़ी हद तक इसके ऊपर कोई वर्क किया नहीं है। लास्ट जो पोस्ट इसमें डाली थी वो 21 फरवरी को मैंने डाली थी। उसके बाद एक वो भी 21 फरवरी 2020 को मैंने डाली थी। तो मैंने इस पर वर्क नहीं किया है, इस वजह से ये रैंक अभी नहीं कर रही। लेकिन आपको अंदाज़ा तो लग ही गया होगा कि आप जो भी लोग वेबसाइट्स बनाते हैं तो कितने अच्छे से रैंक करते हैं। और ये जो वर्डप्रेस की वेबसाइट थी मेरी और ब्लॉगर की वेबसाइट थी, अगर आप दोनों को देखें तो यहाँ पर मैं सिर्फ वीडियोस को ही शेयर कर रहा हूँ। तो कैसी लगी आपको वीडियो और क्या क्या क्लैरिटी आपको मिली, आप मेरे को कमेंट करके बताना। और बिल्कुल भी हेजिटेट मत हो, आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछने के लिए आप कमेंट बॉक्स में मेरे को ज़रूर बताओ। मिलता हूँ आपसे नई वीडियो में।